हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में और मैं हूं मोनी। तो मैं अपने मायके से ससुराल आ चुकी हूं और अभी लगभग बज रहे 3। तो मैं आई हूं ना, तो जब मैं आ रही थी, घर से निकली थी, तो उस टाइम में ना हल्का फुल्का बारिश हो रही थी, बहुत ही हल्का बारिश हो रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने कहीं भी गाड़ी को नहीं रोका था और हम लोग बाइक से आए। तो हम राधा रानी और राधा रानी के पापा आए थे मुझे लेने के लिए। तो सभी लोग आ चुके हैं अपने ससुराल, और मेरा ससुराल, और राधा रानी अपनी दादी के यहाँ आ गई है। तो मैं तो आई थी, तो घर पे तो कोई नहीं था, गेट लगा हुआ था, मतलब मम्मी भी नहीं थे, पापा भी नहीं थे, क्योंकि वो लोग गए हुए डॉक्टर के यहाँ। और जब मैं आई थी तो गेट लगा हुआ था। तो फिलहाल तो मैं घर में आ गई हूँ और आए हुए मुझे आधा घंटा हो चुका है। मैं आई थी ना जिस टाइम में लाइट भी कटी हुई थी, क्योंकि बारिश हो रहा था हल्का फुल्का, उसकी वजह से लाइट नहीं थी। अब लाइट आ चुकी है और मेरा रूम का हालत बहुत खराब है, क्योंकि मैं 1 सप्ताह के लिए मैं गई हुई थी, यानी कि 1 वीक के लिए। तो मैं पिछले क्या बोलते हैं, बृहस्पतिवार को गई थी और आज है बुधवार, ये बुधवार को वीडियो शूट हो रही है। तो आज मैं आई हूँ क्योंकि आज के दिन इनका छुट्टी रहता है, तो ये मुझे आज लाने के लिए गए थे। तो आज मैं आई हूँ। तो रूम की हालत बहुत बेकार है, किचन की भी हालत बहुत बेकार है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा रूम का ना टूर करती हूँ, दिखाती हूँ कि रूम की हालत क्या है और किचन की हालत क्या है। और चलिए फटाफट काम करना भी शुरू करते हैं, क्योंकि शाम होते होते सारा काम कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद खाना वाना भी बनाना है, क्योंकि भूख भी लगी हुई है। तो चलिए थोड़ा सा आपको रूम दिखा देते हैं और किचन दिखा देते हैं और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं रूम की हालत क्या है। सबसे पहले मैं आपको बेड दिखा रही हूँ। इसकी हालत तो बिल्कुल खराब हो चुकी है, बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं हुआ है 1 सप्ताह के अंदर में। और इधर आप देख सकते हैं ट्रंक साइड में, इधर भी बहुत ज्यादा गंदा है। और एकदम रूम क्या मैं बताऊं, मैं आई हूं तो बैग अभी यहाँ रखा हुआ है, 1 बैग और 1 झोला मैं लेकर आई हूँ। बाकी रूम की हालत आप, ये तो राधा रानी ने भी फैलाया है। और सच में रूम बहुत 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 गंदा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मेरे रूम की क्या हालत है। कहते ना, अगर घर में वाइफ ना हो तो घर बेघर हो जाता है, तो वही हाल मेरा भी कमरा का है। मैं 1 सप्ताह के लिए अपने मायके क्या गई, पूरा रूम की हालत खराब कर दी है इन्होंने, एकदम हालत खराब है। अब चलिए मैं आपको किचन में लेकर चलती हूँ, किचन की क्या हालत है वो भी आप देख लीजिए, तब मैं काम करना स्टार्ट करूंगी। सो फ्रेंड्स, किचन की हालत देख सकते हैं। बेसिन में तो एक भी बर्तन नहीं है, जो अच्छी बात है। और बाकी सारे जो बर्तन, जो दूध का बर्तन था ना, तो ये सारे बर्तन इन्होंने साफ कर दिया। लेकिन इनका धोया हुआ बर्तन मुझे बिल्कुल भी पसंद तो नहीं आएगा, तो ये सारे बर्तन मैं फिर से वॉश करूंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं किचन की भी हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन लगभग ठीक है, क्योंकि ये किचन में खाना वाना नहीं बनाया, क्योंकि खाना ये मम्मी के ही साइड खाना खाते थे और जब ड्यूटी जाते थे तो उधर से ही नाश्ता वगैरह करते थे। तो किचन की हालत तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ये सारे बर्तन को ना मैं फिर से धोऊंगी और धोने के बाद किचन की मैं सफाई कर लूंगी। और मैं सोच रही हूँ क्या खाने में बनाऊं कि जो जल्दी बन जाए। तो देखती हूँ मैं क्या बना पाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपने रूम और किचन दोनों की हालत देख चुके हैं। और 1 सप्ताह के लिए मैं मायके क्या गई, पूरा रूम और किचन की हालत बहुत खराब है। तो मुझे लगभग 1-2 घंटा का टाइम लगेगा इसे पूरी सफाई करने में, और उसके बाद मैं कुछ खाना बनाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि आज है बुधवार, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं थोड़ा सा खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि वो जल्दी भी बन जाते हैं और मुझे पसंद भी है काफी ज्यादा। तो खिचड़ी, और उसके साथ मैं थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह भी छान लूंगी, क्योंकि आलू अभी फिलहाल है नहीं घर पे। तो मैं सोच रही हूँ चोखा नहीं बनाती हूँ, सिर्फ खिचड़ी और उसके साथ चिप्स वगैरह और अचार वगैरह है, तो वो सारी चीज मैं खा लूंगी रात में। तो चलिए फटाफट काम करना शुरू करते हैं। और यही सूट मैं पहन के आई थी, येलो कलर की सूट है, जो मुझे मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। तो मेरी मम्मी ने मुझे 2-3 सूट दिया है, तो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कौन कौन से सूट मुझे मिले हैं। तो चलिए सीधा काम पे ध्यान देते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम है। फिर मैं जैसे ही काम करना स्टार्ट की ना, वैसे ही लाइट चला गया और आप देख सकते हैं कितना भारी सा तूफान आया है। इतनी जोरों से हवा चलने लगी कि मैं क्या बताऊं, अपने आप को मैं रोक नहीं पाई और सीधा मैं छत पे आ गई हूँ। और देख सकते हैं छत पर का नज़ारा क्या है, बादल एकदम बहुत ज़्यादा है, लग रहा है मूसलाधार वर्षा होने वाली है। लेकिन बारिश तो हुई नहीं थी, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत तेज़ चल रही थी। मैं छत पे आ गई थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊं। जब ऐसी हवा चलती है ना, जब ऐसा तूफान आता है ना,
तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, एकदम चेहरे पे स्माइल आ जाती है और एकदम मैं खुश हो जाती हूँ। लेकिन ये एक बात की डर भी रहता है कि जब इस तरीके का तूफ़ान आता है तो डर भी लगता है कि कहीं कुछ पेड़ पौधा या किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो जाए, तो इस बात को भी लेकर मुझे डर होता है। फिर यहाँ पे बाबू भी छत पे आ गए थे। इनके पापा ने क्या किया था ना, बाबू को छत पे लेके आ गए थे और इसका गाड़ी भी लेकर आ गए थे। तो देख सकते हैं ये छत पे कितनी तेज़ों से ये गाड़ी चला रही है। अब तो इतनी अच्छी से, इतनी कॉन्फिडेंस से ये गाड़ी चलाती है ना कि मैं क्या बताऊँ। पहले तो ये बिल्कुल डर डर के गाड़ी चलाती थी, लेकिन अब बहुत अच्छे से चलाती है और बहुत अच्छे से चलना भी सीख गई है। पहले तो 1-2 कदम में ही गिर जाती थी, लेकिन अब तो आराम से अच्छे से चल रही है। तो बाबू को चलने में यही गाड़ी मदद किया है। और फिर यहाँ पे इनके पापा पेड़ से बहुत सारा पत्ता तोड़कर दे दिए थे। फिर मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बिस्किट है ना, तो ये मैं अभी घर से लेकर आ रही हूँ। मम्मी ने मुझे दिया था आने के टाइम में, और ये बिस्कुट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है और ऐसे भी अगर आप खाते हो ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो अभी तो हमने खाना वाना कुछ बनाया नहीं था और मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई थी। ऐसे तो मैं दोपहर के टाइम में आई थी तो मैं खाना वाना खाकर आई थी, लेकिन मुझे इस हालत में बहुत जल्दी जल्दी भूख लगता है और बार बार भूख लगता है। उसके बाद खाने वाने के बाद फिर मैं सफाई में लग गई थी, क्योंकि लाइट आ गई थी और लाइट का कोई भी ठीक नहीं है, कब लाइट चली जाएगी कोई भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो फिर हमने सोचा चलो जल्दी से फटाफट जो भी काम करना निपटा लेते हैं, वरना अगर लाइट चली गई तो फिर ये भी काम ऐसे ही रह जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बेड की सफाई करने लगी थी और बेड इतना ज़्यादा गंदा था कि मैं क्या बताऊँ। पूरे बेड में एकदम बिस्तर पे ना पूरा धूल मिट्टी ऐसे ही निकल रहा था, क्योंकि 1 सप्ताह से जब से मैं गई हूँ ना, तब से बृहस्पतिवार से लेके आज बुधवार है, तो बृहस्पतिवार से लेके बुधवार तक एक बार भी बिस्तर को झाड़ा नहीं गया है और बहुत ज़्यादा गंदा है। मतलब ऐसे ही सो जाते थे, काम से वापस आते थे तो इसी पे सो जाते थे, लेकिन बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं करते हैं। और 1 सप्ताह से मेरे कमरे में झाड़ू भी नहीं पड़ा है, ऐसे ही है। तो आज मुझे बहुत, आज जब मैं रूम में आई ना तो ऐसे रूम में तो ताला नहीं मारा हुआ था, ऐसे ही गेट लगाया हुआ था। तो जैसे ही मैं रूम में आई हूँ ना तो रूम में इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। एकदम पूरे रूम में ऐसा लग रहा था ना, एकदम गर्म सा लग रहा था, गैस भरा हुआ था, कुछ ऐसा ही लग रहा था। और रूम इतना ज़्यादा हीट लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मौसम तो ठंडा था लेकिन मेरी रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अगर मैं 1 हफ्ता के लिए भी चल जाती हूँ तो मेरा रूम एकदम कवाड़ा हो जाता है। और अगर मैं 1-2 महीने के लिए जब डिलीवरी के टाइम में अपनी माँ के घर पे चल जाऊँगी तो पता नहीं मेरे रूम की क्या हालत होगी। मुझे ये बात को सोचकर भी डर लगता है कि जब मैं उधर से वापस आऊँगी तो मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा उसी हालत में। यहाँ पे फटाफट मैंने बेड का बिस्तर वगैरह मैंने सही कर दिया है। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। किचन की भी हालत मैंने आपको दिखाया था कितना ज़्यादा गंदा है और सारे बर्तन एकदम गंदे हैं। भले ही सारे बर्तन धोए हुए हैं, लेकिन सारे बर्तन में क्या है ना, झूठा लगा हुआ था। तो फिर सारे बर्तन मैंने सारा इकट्ठा किया और बेसिन में मैंने डाला, और डालने के बाद उसके बाद मैं सारे बर्तन धो लूँगी। तो इतना ज़्यादा गंदा था ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ मैं ख़त्म करूँ। मतलब जिधर मैं देखूँ उधर काम ही काम दिख रहा था। और जैसे ही मैंने किचन भी खोला था ना तो वैसे ही गेट लगा हुआ था। जब मैंने किचन खोला ना तो उससे भी एकदम बदबू सा आ रहा था और एकदम गैस भरा हुआ था, क्योंकि खिड़की वगैरह खुल नहीं रहा था, काम वाम तो हो नहीं रहा था, बस ऐसे ही थे। तो उसकी वजह से एकदम बहुत ज़्यादा मतलब महक सा आ रहा था किचन से। मैं क्या बताऊँ, अगर आप घर में रहते हो ना तो उसका वातावरण अलग ही होता है। अगर आप कमरे को बंद कर देते हो या किचन को बंद कर देते हो ना तो उसके बाद उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो वैसे ही मेरा रूम और किचन की हालत थी। फिर यहाँ पर देख सकते हैं सारे बर्तन मैं फिर से धो रही हूँ। सारे बर्तन में क्या था ना, झूठा लगा हुआ था और प्लस में वो सारे जो झूठा लगा हुआ था ना वो एकदम सूख गए थे और जल्दी वो छूट ही नहीं रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत लगी थी। और ये सारे जो बर्तन थे ना, तो उस दिन जिस दिन मैं गई थी ना तो थोड़ा सा बस मैंने कुकर में चावल बनाया था और आलू का भुजिया, और बाकी सारे दूध का बर्तन थे, क्योंकि सारे दूध जितने भी दूध थे ना बर्तन में तो वो सारे दूध ना हम बोतल में करके घर पे लेके चले गए थे और बर्तन ऐसे ही रह गया था। तो पता नहीं ये कैसे जैसे तैसे इन्होंने साफ़ किया और साफ़ करने के बाद वैसे ही रेक पे रख दिया। तो सारे बर्तन मैं अच्छे से साफ़ करूँगी और साफ़ करने के बाद फिर मैं किचन की सफाई करूँगी। और अभी मुझे खाना भी बनाना है और मुझे ना बहुत ज़ोरों से भूख भी लग रही है। अभी बस मैंने रूम में बस बेड की सफाई की है और बाकी जो सफाई थी वो मैंने की है। झाड़ू वगैरह तो अभी मैंने रूम में दिया भी नहीं है।
कभी ऐसा लगता है कि मैं किचन में काम कर लूँ, कभी ऐसा लग रहा है मैं रूम में काम कर लूँ, क्योंकि लाइट का भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है ना कि लाइट बिल्कुल भी टिकने वाला नहीं है। और आप लोगों को पता है गांव में लाइट की हालत क्या होती है। तूफान आने से पहले, बारिश होने के पहले आधा घंटा पहले ही लाइट कट जाती है। वैसे ही मेरी गांव की हालत है, बारिश होती भी नहीं है और लाइट काट के एकदम छोड़ देती है। लेकिन टाउन में ऐसा नहीं होता है, मेरी मायके में भी ऐसा नहीं होता, बारिश भी होते रहता है और लाइट भी रहती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर तूफान आ जाए, थोड़ा सा भी बारिश हो जाए, उसकी वजह से पूरा दिन लाइट चली जाती है। तो ऐसा दिक्कत तो यहाँ बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा फेस भी करना पड़ता है। सारे बर्तन मैंने धो दिए थे, स्टैंड में मैंने लगा दिए थे। जो बड़े बड़े बर्तन थे वो मैं नीचे रख दूंगी और यहाँ पे सबसे पहले मैं सफाई क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी। इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, जैसे था जैसे मैं गई थी और ऊपर से ये गंदाई कर दिए थे, लेकिन साफ़ सफाई कुछ भी नहीं किए थे। तो सबसे पहले तो मुझे सफाई की ही चिंता हो रही थी, क्योंकि जब तक किचन साफ़ नहीं रहेगा तब तक मैं खाना नहीं बना सकती हूँ। और किनके हस्बैंड ऐसे हैं जो पत्नी के नहीं रहने पर भी वो काम करते हैं। तो बहुत सारे हस्बैंड ऐसे भी होते हैं, अगर उनकी वाइफ नहीं रहती है, मायके चले जाते हैं ना, तो रूम की सफाई हल्की फुल्की तो ज़रूर कर लेते हैं, झाड़ू वाड़ू तो ज़रूर दे देते हैं। लेकिन मेरे पति ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो गंदे जगह पे रह जाएंगे लेकिन सफाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। पता नहीं वो मतलब साफ़ करते ही नहीं है, उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, गंदा या साफ़ है उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। मान के चलिए मैंने तो 1 सप्ताह के लिए गई थी और जब मैं डिलीवरी के टाइम में जाऊंगी तो फिर क्या हालत होगी, आप लोग सोच सकते हो किचन की क्या हाल होगी और रूम का क्या हाल होगा। तो मैं जितने दिन तक के लिए अपने मायके में गई थी ना, तो उतने दिन तक ये अपनी माँ की तरफ खाना खाए थे। तो खाना वाना का तो बिल्कुल चिंता नहीं था, बाकी ये जो सफाई वगैरह है तो वो तो हो नहीं पाई थी। जब मैं आई हूँ तब मैं पूरे किचन की, रूम की, हर जगह पहले मैं सफाई कर लूँगी। और जैसे ही मैं आई हूँ ना तो मैं उसी हालत में काम करने में लग गई हूँ। ना ही मैंने कपड़ा चेंज किया है, ना ही मैंने कुछ भी किया है, मतलब कुछ भी मैंने किया ही नहीं है। जैसे ही मैं आई थी वैसे ही लाइट नहीं थी, तो आधा घंटा के बाद लाइट आई और उसके बाद मैं काम में लग गई हूँ। तो यहाँ पे बेड की सफाई तो अच्छे से हो गई है और यहाँ पे सबसे पहले मैं झाड़ू दे दूँगी। तो जितने भी गंदे हैं तो वो मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और झाड़ू देने के बाद भी ना बहुत सारा कचरा निकल रहा था, मैं क्या बताऊँ, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, इतना सारा कचरा निकल रहा था। 1 सप्ताह का ये कचरा है, जहाँ भी मैं पैर रख रही थी ना तो धूल मिट्टी ऐसे ही है। और आप लोग को तो पता ही मेरे रूम की क्या हालत है, ऊपर से भी धूल मिट्टी गिरती है और नीचे से भी ज़मीन टूटा हुआ है। तो उसकी वजह से तो दिक्कत होती ही होती है। और 1 सप्ताह से रूम में झाड़ू नहीं पड़ा है, तो वो भी मतलब बहुत ज़्यादा गंदा था, बहुत ज़्यादा रहने लायक रूम नहीं था। जैसे ही मैं आई हूँ वैसे ही मैं काम वाम में लग गई हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले सफाई की चिंता हो रही थी, क्योंकि घर अगर साफ़ नहीं होंगे तो फिर मैं सोऊंगी कैसे, आराम कैसे करूँगी, और किचन साफ़ नहीं होंगे तो फिर मैं खाना कैसे बनाऊँगी, आप लोग सोच सकते हो। तो वैसे ही, और मैं 1 सप्ताह के लिए अपनी माँ के घर पे गई थी ना, तो मैंने बहुत 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 आराम किया। मतलब कहे तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, ऐसे अगर हल्के फुल्के जो काम होते हैं तो वो मैंने कर दिया था। लेकिन खाना पीना का बिल्कुल भी वहाँ टेंशन नहीं था, सारा काम मेरी माँ ही करती थी। दोनों टाइम का खाना या 3 टाइम का खाना आप कह सकते हो ना, सारा काम मम्मी ही करती थी। और वहाँ जाने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला और बहुत कुछ मतलब माँ के हाथों का खाने के भी लिए मिला, तो बहुत अच्छा लगा। 1 सप्ताह ना मैं बहुत ज़्यादा आराम करके आ रही हूँ और 1 सप्ताह में बहुत कुछ खा के भी आ रही हूँ। अगर माँ के घर पे जाते हो तो माँ का ऐसा ही होता है, कुछ ये खा लो, कुछ वो खा लो, चिकन बना देते हैं, मछली बना देते हैं, अंडा बना देते, कुछ ऐसा ही चलते रहता है। तो मतलब सब कुछ खा पी के आए थे और यहाँ पर देख सकते हैं खाने पीने के बाद मेरी सारा कुछ निकल चुका है। फिर झाड़ू वाड़ू देने के बाद ये जो पंखा आप देख रहे हो ना, ये पंखा मैं लगाई हुई थी रूम में गैस निकलने के लिए। लेकिन क्या हुआ था ना, पंखा का ना पंखी टूट गया है, पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझे तो कुछ भी पता भी नहीं चला। और उसके बाद देखी कि पंखी टूटा हुआ है और पंखा ज़मीन पे गिरा हुआ है और बहुत ज़ोरों से आवाज़ कर रही थी। उसकी वजह से राधा रानी भी उठ गई थी, क्योंकि वो कमरे में सोई हुई थी। फिर मैं घर से आई थी ना, तो फिर मम्मी ने थोड़ा सा दूध भी मुझे दे दिया था, तो बोतल में करके मैं दूध भी लेकर आई थी। और ये दूध पहले मैं गरम कर देती हूँ और गरम करने के बाद बाबू को मैं पिला दूँगी, क्योंकि उसे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। ऐसे आई है तो वो कुछ ना कुछ खा रही है, बिस्किट वगैरह तो खा रही है, लेकिन उसे दूध चाहिए। बच्चा चाहे कितना भी खा ले, लेकिन दूध के बिना वो बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैं दूध गर्म करके उनको दे दूँगी, बाबू को दे दूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हस्बैंड पंखा बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो
ये 5 पंखी वाला पंखा था, छोटा सा फैन है, स्टैंड फैन। और इससे हम लोग क्या करते थे ना, रूम का गैस वगैरह बाहर निकालते थे। देख सकते हैं ये 4 पंखी ऑलरेडी टूटा हुआ है और एक पंखी उसी में जुटा हुआ है, तो वही वो खोलकर वो पंखी निकाल रहे थे। तो ये काम तो मतलब समझिए नुकसान तो हो ही गया। और प्लस में इतनी गर्मी में कैसे हम लोग रहेंगे, क्योंकि अगर रूम से गैस निकल जाता है ना पंखे की हेल्प से, तो रूम एकदम ठंडा हो जाता है और बहुत अच्छा फील होता है। कि मैंने देखा है दोनों में बहुत चेंज रहता है। फिर यहाँ पे मैंने दूध को हल्का सा गर्म मैंने किया था और गर्म करने के बाद बाबू को मैं बोतल में भर के दे दूँगी। और यहाँ पर 1 कप उसी दूध में से मैं चाय बना लूँगी। तो मुझे जब मैं आई थी ना, तो मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा बाबू को पहले दूध दे देते हैं और अगर थोड़ा सा बचता है तो उसमें से मैं चाय बना लूँगी। तो यहाँ पे जैसे ही मैं किचन में चीनी डालने लगी चाय में ना, तो वैसे ही डब्बा में चीनी भी नहीं था। तो एक बड़े वाले डब्बे में मैं चीनी रखती हूँ और इसमें से मैं छोटे वाले डब्बे में चीनी डाल दूँगी और उसके बाद मैं चाय बना लूँगी। और चाय के बिना तो बिल्कुल भी मैं नहीं रहती हूँ और अभी तो बहुत सारा काम करना है, तो चाय एक तरह से ना बहुत बड़ा मदद हो जाता है। और चाय पीते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है और आराम से पीते हैं। तो जो मैं घर से बिस्किट लेकर आई थी ना, तो उसी के साथ मैं चाय बिस्किट पहले आराम से खा लूँगी और खाने वाने के बाद ही मैं फिर कुछ खाना पीना के बारे में सोचूंगी। यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई थी और यहाँ पे सिर्फ मैंने 1 कप ही बनाया था, उतना ही दूध था। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली है और 2 बिस्किट मैंने साथ में ले लिया है। सबसे पहले मैं चाय बिस्किट आराम से खा लूँगी और खाने के बाद ही मैं खाना बनाऊँगी। और आज के जो शाम के दूध थे ना, तो वो हमारे हस्बैंड ही लाए थे, क्योंकि वो तो आज घर पर ही थे, उनकी छुट्टी थी, तो आज वही दूध लाए थे। मैं दूध लाने बिल्कुल भी नहीं गई थी और मैं कल से जाऊंगी दूध लाने, जब ये काम पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूंगी, क्योंकि दूध भी गर्म होने में ना आराम से आधा घंटा का टाइम लगता है और मैं अच्छे से गर्म करती हूँ। क्योंकि अगर आप अच्छे से दूध को गर्म करते हैं ना, तो मलाई भी अच्छी खासी निकलती है। फिर ये तुरंत चले गए थे खेत में और वहाँ से देखिए ये क्या लेकर आए, कद्दू और उसके साथ रेड वाला साग। तो ये सब्जी ना मैं कल बना दूंगी और साग भी मैं कल ही बना दूंगी। और आज तो मैं फिलहाल के लिए मैं सोच रही हूँ मैं खिचड़ी और चोखा मैं बना लूँ, क्योंकि अभी तो वही बनाना इजी रहेगा और सही रहेगा। और ये जो आप पैकेट देख रहे हो ना, ये पैकेट मेरी मम्मी ने मुझे दिया था और इसमें आप देख सकते हैं क्या है, इसमें 2 पैकेट कुरकुरे रखा हुआ है, प्लस में आप देख सकते हैं बच्चे का डाइपर है, हगिस वगैरह, और इसमें बाबू का बिस्किट भी डाला हुआ है। तो मम्मी ये सारी चीज़, मम्मी ने और भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं वो सारी चीज़ मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। तो ये बड़ा सा बिस्किट का पैकेट है, बहुत सारा हगिस है, मतलब 5 से 6 हगिस का पैकेट था और एक पैकेट में 2 हगिस तो होता ही है, 2 डाइपर होते ही हैं। और यहाँ पे मेरे लिए शायद कुरकुरे मम्मी ने दे दिया है और बाबू के लिए बिस्किट। और कुरकुरे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वहाँ पर भी मैं गई थी तो खाती रहती थी। फिर यहाँ पे मेरी दीदी ने ना मुझे हगिस दिया है, तो ये हगिस ना दीदी एक बार बहुत सारा मंगाई थी, तो फिर दीदी बोली हम यूज़ नहीं करते हैं, ले जाओ बाबू के लिए यूज़ में आ जाएगा। तो ये भी हगिस मुझे दीदी ने दे दिया था, तो मैं लेकर आ गई थी, क्योंकि बाबू तो अभी पहनती ही है, तो अभी यूज़ में आ जाएंगे, फिर वो बड़ी हो जाएगी तो फिर तो ये मिस यूज़ हो जाएगा, तो इसी के लिए मैं लेकर आ गई थी। और उसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ खिचड़ी। तो बस मैं खिचड़ी बनाऊंगी, इसके साथ चिप्स वगैरह दनौरी वगैरह मैं छान दूंगी, क्योंकि आलू बिल्कुल भी ख़त्म हो गए, तो वरना खिचड़ी के साथ चोखा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैं सिंपल खिचड़ी बना रही हूँ, हल्का मसालेदार मैं खिचड़ी बना रही हूँ। और सादा खिचड़ी भी खाने में बहुत अच्छा लगता है और ठंड के मौसम का जो खिचड़ी होता है वो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैं सिंपल सादा सा खिचड़ी में बनाऊँगी। और यहाँ पर मेरे ना दूध भी उबल चुके थे, तो पहले मैं दूध को हटा दूँगी आराम से। जब दूध उबल जाते हैं ना, तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब दूध ठंडा होता है तभी मैं इसको फ्रीज में रखती हूँ, और अगर बर्तन गर्म रहते तो मैं फ्रीज में बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी को मैंने चढ़ा दिया उबलने के लिए, और यहाँ पे मैं बाबू के लिए दूध निकाल दूँगी एक कटोरा में, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैं अगर इस तरीके से निकाल के रख दूँगी ना, तो ये ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि कब उसका डिमांड हो जाए दूध पीने का कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, इसलिए मैं पहले से ही ये सारी तैयारी करके रखती हूँ। और अभी शाम हो गए थे, मतलब लगभग 7:30 तो बज रहे थे, और मैं सोच रही थी कि मैं 8 साढ़े 8 बजे तक खाना वाना बनाकर मैं खा लूँ, आराम कर लूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। जब से मैं घर से यहाँ पे आई हूँ ना, तब से ही मैं काम में लगी हुई हूँ। और ये जो मैंने येलो कलर का सूट पहना है, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है? मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना कि मैं क्या बताऊँ। प्रेगनेंसी की हालत के लिए ये सूट बहुत अच्छा है। और ये मैंने ना इतना सारा दनौरी मैंने निकाल लिया था छानने के लिए, और यहाँ पे सबसे पहले मैं सारे दनौरी मैं छान लूँगी।
तो ये जो सूट है ना मेरी माँ ने मुझे दिया था और ये सूट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जब मैं इसको पहनी थी ना तो बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा था और एकदम पूरे बॉडी अच्छे से ढक रहा था। मतलब बड़ा सा सूट था, मेरे ख्याल से ये डबल एक्सल होगा या एक्सल होगा। तो सूट बहुत अच्छे थे और मेरे ख्याल से इस सूट का नाम ना नायरा सूट होगा, क्योंकि ये सूट ना मैं एक बार और पहनी थी तो नायरा सूट ही है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। तो मुझे ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया है और मेरी मम्मी ने ना मुझे 2 और कुर्ती दी है, तो वो मैं अगर आगे पहनूंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कौन सी कुर्ती दी है। और सारे कपड़े मैं पहनने वाली हूँ। फिर यहाँ पे मैं सारे दनौड़ी वगैरह चिप्स वगैरह मैं छान लूँगी और छानने के बाद निकाल दूँगी। फिर उसके बाद में खिचड़ी में छौंक लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने डाला है तेल और इसको मैं लहसुन के साथ छौंकने वाली हूँ, क्योंकि लहसुन के साथ अगर आप तड़का लगाते हो ना खिचड़ी में तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो मैंने यहाँ डाला है लहसुन, 1 सूखी मिर्च मैं डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें पचफोड़ना वगैरह डाल दूँगी, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और खिचड़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी में लगा दूंगी तड़का। आप देख सकते हैं मेरी खिचड़ी एकदम बन के तैयार है और बहुत ज़्यादा खिचड़ी ना टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बस खिचड़ी के साथ चोखा नहीं था तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे खिचड़ी के साथ ना चोखा बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर खिचड़ी हो तो चोखा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन आलू नहीं थी तो मैंने नहीं बनाया। ये रही हमारा रात का डिनर। आप देख सकते हो खिचड़ी और उसके साथ दनौड़ी, मैंने एक अचार मैंने लिया है और साथ में मैंने आम को भी कट कर लिया है। तो ये रहा हमारा आज का सिंपल सा खाना। और फिर खाना वाना खाने के बाद फिर मैं यहाँ दवा खाने लगी थी, क्योंकि ये रात की दवा है और ये है आयरन की गोली। फिर यहाँ पे दवा ववा खाकर मैं कानों का ईयरिंग्स वगैरह भी निकाल दूंगी। मुझे कानों में ना ईयरिंग्स पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं आती जाती हूँ तभी मैं पहनती हूँ। तो यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है, देखने में मज़ा आता है या नहीं, और मैं क्या गलती करती हूँ ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय।